दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं डोभी गांव से पहले एक पिपरिया गांव है, पिपरिया यानी पिपरिया है, यानी डोभी गांव से 2 किलोमीटर पहले है। तो मैं उस जगह आया हुआ हूं और एक ये माँ रेवा अन्न क्षेत्र आश्रम है, चलाते हैं। और इनका पहले आश्रम था डोभी से 2 किलोमीटर आगे। वो इस 4 लेन हाईवे होने के कारण वो पूरा टूट गया है और उन्होंने फिर यहाँ पर जगह लेकर के ये अभी 1 महीने पहले इस आश्रम को शुरू किया है। लेकिन ये आश्रम अभी 1 साल लग जाएगा पूरा कंप्लीट होने में। लेकिन हाँ, परिक्रमा वासियों के रुकने की और भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर है, 1 महीने पहले शुरू कर दी गई है। तो चलिए चलते हैं और उनसे भी, चौहान साहब से भी मिलते हैं और आपको आश्रम दिखाते हैं। और ये बिल्कुल हाईवे के किनारे, रोड के किनारे है। ये देखिए, माँ रेवा अन्न क्षेत्र, ग्राम डोभी, तहसील बुधनी, मध्य प्रदेश। और आप ये सेवादार हरि सिंह चौहान और इन जो भी यहाँ सहयोग करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहले वहाँ जगह की कमी थी, लेकिन यहाँ जगह बहुत ज़्यादा है। इन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्र में जगह खरीदी है, तो इस जगह पर ये आश्रम बनाया गया है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में यहाँ परिक्रमा वासियों की रुकने की व्यवस्था है। जो यहाँ से जो पिलर लगे हुए हैं, ये पिलर तक ये पूरा जगह है इनका क्षेत्र। और ये सामने टीन शेड में इन्होंने हाल फिलहाल ये परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था की हुई है। समर वगैरह सारा लगा हुआ है, पानी की दिक्कत भी नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और अभी कम से कम इसको 1 साल लग जाएगा कंप्लीट होने में। इस साल भर तो लग ही जाएगा कम। तो आगे अंदर दिखाते हैं जहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। ये देखिए, यहाँ आज मैं अकेला था, मैं अकेला ही रुका था। ये मेरा आसन लगा हुआ है। इस क्षेत्र में काफ़ी करीब 25-30 परिक्रमावासी आ सकते हैं। बाकी का ओपन में बाहर भी है, वो ओपन में तो नहीं है, हालांकि ऊपर ये लगा हुआ है। तो जो रेवा अन्न क्षेत्र आश्रम है, डोभी से 2 किलोमीटर पहले, इस जगह का मुझे नाम तो नहीं मालूम, ये यही बताएंगे, पूरा यहाँ का एड्रेस बताएंगे, जगह बताएंगे आपको कहाँ आना है और किस जगह ये आश्रम पड़ेगा। तो मेरे साथ इस आश्रम के जो संचालक हैं श्री हरि सिंह जी चौहान, जो कि इनका करीब 2 किलोमीटर पहले आश्रम था जो 4 लेन के कारण टूट गया। और इन्होंने ये जगह, नई प्रॉपर्टी, नई जगह खरीद करके इस आश्रम को 1 महीने पहले ये चालू किया है। तो चौहान साहब, आप बतलाएंगे इस आश्रम को, इस आश्रम के बारे में, आपका कैसे वो आश्रम टूटा, क्या प्रोसीजर था, क्या था? महाराज जी, नेशनल हाईवे बन रहा था, उसमें वो आश्रम था जहाँ सेवा करते थे, तो उसमें वहाँ टूट गया। जहाँ माता रानी की कृपा से जो ज़मीन खरीद ली है, उसमें सब मुआवजा मिला था। उसमें अभी 1 महीने दिवाली के बाद में ही तैयारी करके वो बनाया गया है। और सेवा जो निरंतर जो सेवा चल रही है वो चला रहा है। और जो डोभी से 2 किलोमीटर पहले है, साईगंज से 10 किलोमीटर है। बांद्राभान संगम है नर्मदा जी का, वहाँ से 15 किलोमीटर है। तो इस आश्रम को चालू हुए करीब 1 महीना करीब हो गया। हाँ, 1-1.5 महीना करीब हो गया। तो दोस्तों, इस आश्रम में इस समय भी देखिए इतना इन्होंने ये जो नुकसान झेला, परेशानी झेली। और इस सीज़न में दीपावली के बाद जो नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है, उसमें भी ही इन्होंने देरी नहीं की और 1 महीने पहले ही इन्होंने ये सेवा परिक्रमा वासियों के लिए चालू कर दी गई है। और आगे आने वाले समय में ये पूरी तरह से आश्रम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर डोभी की तरफ आते हैं, पैदल परिक्रमा में आते हैं या वाहन से आते हैं, जैसे भी आते हैं, तो आप डोभी से 2 किलोमीटर पहले माँ रेवा अन्न क्षेत्र इस आश्रम पर अवश्य आइएगा। तो नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो देखिए दोस्तों, अभी हम जिस आश्रम में रुके थे, यह आश्रम जो है डोभी से करीब 2 या 2.5 किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले पिपरिया गांव में है। तो अब इस आश्रम से हमारी यात्रा शुरू होती है और चलते हैं। डोभी होते हुए हम निकलेंगे जैत वो गांव है जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान,
पूर्व मुख्यमंत्री उनका गृह गांव है, गृह नगर है। तो वह चौहान साहब का गांव है। तो उस गांव से होते हुए हम चलेंगे। और ये माँ रेवा अन्य क्षेत्र आश्रम, जहां हमने आज रात को स्टे किया था। चलते हैं अपनी परिक्रमा पथ पर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और जो हमारे जो साथी थे वो दूसरे रास्ते से निकल गए सागंज होते हुए, क्योंकि मेरे को जो चौहान साहब हैं हमारे मिलने वाले थे, हमारे मित्र थे, इसलिए हम उनसे मिलने के लिए यहाँ आए। और वो उधर से निकल जाएंगे और हम इधर डोभी होते हुए जैत के लिए, और जैत पर मैया जी का घाट है वहाँ पर भी चलेंगे। तो हम डोभी गांव से करीब ये 3 किलोमीटर करीब हम ये अंदर आए थे रोड पर। तो यहाँ ये जैत गांव आ चुके हैं, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी का ये गांव है और आगे उनका मकान भी है। तो चलते हैं इस जैत गांव में, और यहाँ मैया जी का घाट भी है। तो हमारे सबसे पहले हम मैया जी के घाट पर चलेंगे, मैया जी के दर्शन करने, क्योंकि दिन में एक बार तो दर्शन हो जाने चाहिए मैया जी के। और क्योंकि फिर इससे आगे हमें अलग ही अलग चलना है, मैया जी के तट से नहीं चलना पड़ेगा। हालांकि है तो मैया जी के तट पर ही है ये रोड, लेकिन कहीं दूरी पर 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर इस तरह से दूरी पर है ये। और ये एक बेहतरीन मंदिर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और दोस्तों ये यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये मकान जैत गांव में। ये दोस्तों अभी हम जैत गांव से होकर के निकले थे, तो वहाँ जो गांव के निवासी थे शायद वो कंफ्यूज हो गए थे या मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने उनसे पूछा मुझे घाट पर जाना है, तो उन्होंने समझा होगा कि परिक्रमा मार्ग, तो मैं इस मार्ग पर चला आया और यहाँ मुझे कोई घाट ही नहीं नज़र आया। फिर एक व्यक्ति आए थे, अरे भैया आप जैत घाट तो गांव में है, गांव के पास है, आपको फिर उल्टा जाना पड़ेगा। तो चलिए, नसीब में नहीं था अभी जैत घाट पर आना आज हमारा। तो आगे बढ़ते हैं इधर नांदेड़ के लिए। तो नांदेड़ है या नांदरा है, नांदेड़ उस यहाँ से 5 किलोमीटर बताया है जैत गांव से। तो देखते हैं उस गांव पर अगर हमें कहीं मैया जी के दर्शन हो जाते हैं तो दर्शन करेंगे भाई। आगे अगर हमें मैया जी का तट मिल जाता है कहीं, क्योंकि मैया जी के अगर दर्शन दिन में एक बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और नर्मदे हर चलते हैं, नर्मदे हर कहते हुए इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम नादनेर गांव आ चुके हैं और नादनेर गांव में हम मैया जी का तट है। तो हम इस गांव से अलग, परिक्रमा मार्ग से अलग हट करके हम इस समय घाट पर चलते हैं। और आज हमारी दिली तमन्ना है मैया जी के दर्शन करने की, क्योंकि फिर हमें मैया जी से दूर चलना है। तो चलते हैं घाट पर, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे। ये सामने मंदिर है, मैया जी का तट, मैया जी का सुंदर घाट और मैया जी के अद्भुत दर्शन। ये भी परिक्रमावासी नर्मदे हर। सामने ये आश्रम भी है, यहाँ परिक्रमावासी रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और हम चलते हैं मैया जी के दर्शन करने।
हर हर नर्मदे। महाकालेश्वर बाबा मनकामेश्वर मंदिर। सुबह सुबह मैया जी के दर्शन। देखिए दोस्तों, मैं सुबह डोभी से चला था और इस समय मैं नांदनेर में हूँ। बिल्कुल मैया जी के तट पर दर्शन करने के लिए आया था। हालांकि रास्ता परिक्रमा पथ सीधा जा रहा था, लेकिन मुझे मैया जी के दर्शन करने थे, इसलिए मैं मैया जी के तट पर आया। हालांकि आगे जैत गांव भी पड़ा था। मैंने वहाँ कुछ ग्रामवासियों से पूछा भी था कि मैंने कि घाट किधर है। हो सकता है कि उन वो कंफ्यूज हो गए हों, उन्होंने सोचा हो कि मैं नर्मदा पथ पूछ रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि इधर सीधे रोड पर चले जाइए, तो मैं घाट पीछे छोड़ आया, इसलिए मुझे दर्शन नहीं हुए। और अब मेरे को यहाँ नांदनेर में आके मैया जी के दर्शन हुए हैं। तो हमें परिक्रमा करते समय कम से कम दिन में एक बार तो मैया जी के दर्शन करने ही चाहिए। और फिर पता नहीं आगे जा कर के ये मैया जी के तट पर हमें चलने को मौका मिलेगा, कितने दिन बाद, कितना दिन और कितना समय लगेगा, हम कह नहीं सकते। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमें डेली की डेली मैया जी के दर्शन हो। नर्मदे हर। जय हर हर नर्मदे। और ये यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ दर्शन करने और पूजा वगैरह करने के लिए आए हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश अहिरवार है। अच्छा, मैं ग्राम जौनतला से हूँ और आज नर्मदा मैया के पावन दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम जब भी मौका मिले, हमें हमारे यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, 5-7 किलोमीटर। हम हर अमावस पूनों तो पक्का आते ही हैं नर्मदा मैया के दर्शन करने के लिए। नर्मदे यार। और ये नीचे ऊपर की तरफ देखते हैं तो देखिए सीढ़ियाँ किस तरह से ये रंग बिरंगी रंगी गई हैं। और यह रंग बिरंगी इस घाट की काफ़ी सुंदरता बढ़ाती हैं ये सीढ़ियाँ। और ये घाट सामने ये नांदनेर का घाट, और ये सामने इसी घाट पर बाबा महाकालेश्वर बाबा मनकामेश्वर मंदिर। तो चलते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। जय श्री राम। ये कामेश्वर मंदिर है। कामेश्वर मंदिर, जाओ बेटा। और यहाँ पे जो है एक धुनी आती है, यहाँ पे एक धुनी चलती है, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे चलता है कभी कभी। हाँ, ये उनका प्रमाण है यहाँ पे। सामने दोस्तों इधर ये घाट था, इधर हम दर्शन करके आए। और ये जय माँ रेवा विद्या मंदिर नांदनेर, ये स्कूल भी है शायद और ये मंदिर भी है। ये पूरा ये नांदनेर गांव। अब हम इस गांव से आगे बढ़ते हैं, अपनी परिक्रमा पथ पर चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए नांदनेर से आगे चले थे हम, तो ये 3 किलोमीटर के बाद ये कुसुमखेड़ा गांव आ चुका है। तो इस समय हम कुसुमखेड़ा गांव से होकर के गुजर रहे हैं। और ये भी काफ़ी बड़ा गांव है। हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पे यहाँ गांव आते रहेंगे। तो हम हर एक गांव को तो शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए इस छत पर ये किस तरह से बेल पड़ी हुई है। बस गांवों में आकर के यही समस्या रहती है, पानी का, जल भराव का।
नाथ जगन्नाथ आश्रम नर्मदा अन्य क्षेत्र देहरी कुसुम खेड़ा, ये भी एक आश्रम है। ये अभी बंद है, यहाँ कोई शायद है नहीं, काम चल रहा है। तो इस समय हम भारकच्छ आ चुके हैं, बेगलू ऋषि की तपोस्थली, और यहाँ से देखते हैं ये चौराया है, तो देखते हैं इधर किस तरफ रास्ता है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम बिरगू ऋषि जी की जो तपोस्थली है, बिरगू ऋषि की ये तपोस्थली है, ये वो गांव है, ये भी मैया जी के तट पे है, और ये भारकच्छ भी ये मैया जी के तट पर ही है। और हम इस गांव से होकर के अभी गुजर रहे थे, तो हमें यहाँ एक दुकान दिखाई दी, हमने उनसे छाछ पूछा था, क्योंकि उनके ऊपर उनके पास फ्रीज़र था अमूल का, अमूल जो आइसक्रीम वगैरह बेची जाती है। तो अभी हमने पूछा तो छाछ तो नहीं थी, तो एक ग्रामवासी हैं वो लेने के लिए गए हुए हैं, तो छाछ पीते हैं, फिर आगे अपनी परिक्रमा को जारी रखते हैं। ये दुकान थी। और दोस्तों, अभी भारकच्छ में ही हम रुके हुए थे एक दुकान पर, वहाँ एक जो दुकानदार थे उन्होंने मेरे लिए छाछ मंगाई, तो मैंने एक गिलास भर के छाछ पी। छाछ पीने के बाद अब मैं आगे चलता हूँ और इस चौराहे पर आ गया हूँ, तो देखते हैं परिक्रमा मार्ग किधर है। ये भारकच्छ परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा मार्ग ये है। नर्मदे, हाँ। देखिए दोस्तों, अभी हम जिस गांव से निकले थे, भारकच्छ गांव से, यह ज़िला रायसेन में आता है। तो अब हम ज़िला रायसेन में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये तो नहीं मुझे मालूम कि कहाँ से हमने प्रवेश किया है। हाँ, मैंने लिखा हुआ देखा था अभी ज़िला रायसेन, तो मैंने आपको फिर बतलाया है। यहाँ से दोस्तों जबलपुर, मुझे लगता है कि करीब करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से जबलपुर है। तो हम जबलपुर की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, और क्योंकि ये गांवों में होकर के रोड है, तो इसलिए ये माइलस्टोन वगैरह लगे हुए नहीं हैं। लगे हुए भी हैं तो वो गांव को दर्शाते हैं कि फ़लाना गांव इतने किलोमीटर। और बड़े शहरों के लिए वो कोई मैप या माइलस्टोन नहीं है, तो इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं लग रहा कि हम कितनी दूर आ गए और जबलपुर कितनी दूर है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं सेमरी घाट, और सेमरी घाट हम इस समय 4 बज रहे हैं, और इस समय काफ़ी थकान हमको हो चुकी है। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं, सेमरी घाट पर ये आश्रम है, और आगे जाएंगे तो मैया जी भी हैं, और हमें उधर एक नदी भी पड़ेगी, उसको पार भी करना है एक लकड़ी के पुल से। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम जहाँ विश्राम करेंगे वो हम अभी आपको दिखाते हैं आश्रम। तो दोस्तों ये है आश्रम परिक्रमावासियों के रुकने के लिए, माँ रेवा अन्य क्षेत्र जन कल्याण सेवा समिति सेमरी घाट। परिक्रमावासियों को ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था, सेवक समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी, और यहाँ उनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं आश्रम। गांव से, सेमरी गांव से आकर के काफ़ी अलग जाकर के ये आश्रम है। और सबसे पहले ये पहरेदार भैरू महाराज, इस तरह का ये हॉल है। इस हॉल में रुकने की व्यवस्था, ये सामने हमारा आश्रम वो आसन, और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। टॉयलेट बाथरूम भी बहुत काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, वो भी आपको दिखलाते हैं।
ये टॉयलेट बाथरूम है और सामने ये किचन एरिया और ये पानी की सुविधा है। ये काफ़ी सुंदर आश्रम, एक छोटा सा काफ़ी सुंदर आश्रम है। और आगे चलेंगे तो सामने मैया जी का तट आ जाएगा। तो दोस्तों मैं अब इस ब्लॉग को यहीं विराम देता हूं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नर्मदे हर।